प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट किया पेश। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से स्थानीय विस्थापितों को अब 1 करोड़ रुपए तक का मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। आजीविका को मिल सकेगा मजबूत आधार। और धनबाद के मुगमा और पंचेत थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोगों की मौत। 11 शवों को निकाला गया। मलबे को हटाने का काम जारी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। श्रीमती सीतारमण ने बजट प्रस्तावों में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक का उपयोग और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2014 से नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। इन उपायों में उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस और पेयजल मिला है। उन्होंने कहा कि बजट में विकास को प्रोत्साहन देना जारी रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की 4 प्राथमिकताएं हैं: पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश का वित्त पोषण। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की 2 वर्ष की औपचारिक शिक्षा प्रभावित हुई है। उनके अनुपूरक शिक्षण के पीएमई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए इस बार आम बजट में पूंजीगत व्यय का दायरा बढ़ाया गया है। आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय का सार्वजनिक निवेश के लिए बढ़े हुए परिव्यय का रोजगार सृजन पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। आयकर के बारे में सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस साल और यहां तक कि पिछले साल भी टैक्स बढ़ाकर 1 पैसा भी कमाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि महामारी के समय लोगों पर करों का बोझ नहीं होना चाहिए, भले ही घाटा हो जाए। भी इस साल भी 1 भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में पेश किए गए 2022-23 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे और आम आदमी अधिक निवेश, बुनियादी ढांचे, रोजगार और विकास के नए अवसरों से लाभान्वित होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे, निवेश तथा विकास और रोजगार की नई संभावनाओं वाला है।
इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2022-23 के लिए एक उत्कृष्ट बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट समावेशी और हर वर्ग को सशक्त बनाने की दृष्टि से बनाया गया बजट है। श्री मुंडा ने कहा कि यह एक ऐसा बजट है जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार का यह बजट देशवासियों के लिए सभी क्षेत्रों में प्रगति करने वाला है और सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत आगामी 25 वर्षों का लक्ष्य को लेकर काम करेगा और यह अमृत काल में इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे देशवासियों के साथ मिलकर कार्य हो, इस बजट को उस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए और सभी को सहभागी बनाना चाहिए, चाहे वो युवा हो, किसान हो, सामान्य वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या देश के व्यापारिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हों, सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए सतही तौर पर इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संसद में पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने केंद्र की मन की बातें कही, जिसमें किसी की सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपनी बातें होती है और अपनी आदेश ना इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कुछ सिर्फ अपनी बातें कहती है, सुनने किसी की बातें नहीं। ना देश की भावना से, न जनमानस की भावना से कोई लेना देना। जहाँ ट्रेनों में निवेश करने की सरकार की बात रहती है, वहीं नौजवानों को कूटा जाता है और जिस तरीके से देश की कंपनियां बिक रही हैं, एयरपोर्ट रिनोवेट करती है भारत सरकार और सस्ते दामों पर बेच देती है अपने प्रियजनों को। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच पिछले वर्ष नवंबर में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इसमें विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और उन्हें जीविका का मजबूत आधार भी मिल सकेगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 638 संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 1874 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 5301 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.53% और मृत्यु दर 1.23% है। सरकार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का नियमित पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है। धनबाद जिले के निरसा अनुमंडल के मुगमा और पंचेत थाना क्षेत्र में अवस्थित 3 खदानों से अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोगों की मौत हो गई। अब तक 11 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। हमारे धनबाद संवाददाता ने खबर दी है कि शाम तक ECL की गोपीनाथपुर खदान से 5 लोगों के शव मिले हैं, जबकि कापासारा आउटसोर्सिंग से 3 शव और BCCL की बंद पड़ी दहीबाड़ी से पैच से 3 शव निकाले गए। मलबे को हटाने का काम देर शाम तक जारी है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अभी और भी शव दबे हो सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो NCB की टीम ने विद्युत अवर प्रमंडल धनबाद के बड़ा बाबू शिव कुमार मैथी को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के 5 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 25,10,000 रुपए और 6 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पलामू जिले के नगर उटारी रोड थाना क्षेत्र से लहर बंजारी गांव में 11,000 का विद्युत प्रवाहित हाई टेंशन तार गिर जाने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग इस घटना में बाल बाल बचे। राज्य में कल से मौसम का मिजाज बदलेगा। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिश होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट किया पेश। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से स्थानीय विस्थापितों को अब 1 करोड़ रुपए तक का मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। आजीविका को मिल सकेगा मजबूत आधार। और धनबाद के मुगमा और पंचेत थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से कई लोगों की मौत, 11 शवों को निकाला गया। मलबे को हटाने का काम जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।